HC वर्मा का ये क्वेश्चन देखो, इजी लग रहा है ना। अगर तुमने इसे सिर्फ एनएलएम से सॉल्व करने की कोशिश करी तो यहां फंस जाओगे, क्योंकि यहां एनएलएम प्लस एनर्जी प्लस ज्योमेट्री तीनों का गेम है। चलो आ जाओ, आज इस क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो ब्लॉक थे ए और बी, दोनों का मास कितना है 320 ग्राम। एक लाइट स्ट्रिंग जो कि कहां से पास करती है, पुले से। हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसका सरफेस कैसा है, स्मूथ है। ब्लॉक ए है, स्प्रिंग से बांधा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट इतना है। दूसरा एंड कैसा है, फिक्स, कितनी हाइट पे, इतनी हाइट पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस से। स्प्रिंग पहले कैसी थी, वर्टिकल थी और अनस्ट्रेचड। जब उसको वहां से क्या करा गया, रिलीज, अपने को क्या बतानी है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, तब जब वो सरफेस से क्या कर जाए, ब्रेक ऑफ दी, अपने पास फिगर ये रही बिलो इट। तुम फिगर में देख सकते हो, एनिमेशन में ये देखो, स्प्रिंग का केस जैसे है, जैसे हमारा बी ब्लॉक नीचे जा रहा है, ए ब्लॉक समझने के लिए आगे जा देखो, रहा एक है एनिमेशन अपने और पास स्प्रिंग की और लेंथ है। हमारी धीरे धीरे बढ़ती जा तो आ रही जाओ, है। देखो अपने को क्या करना था क्वेश्चन में, यूजिंग हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहते हैं भाई, स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर, के एक्स, वेयर एक्स इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अगर हम एफबीडी पर बात करें, एक ऊपर नॉर्मल, नीचे क्या mg, इधर एक कौन सा फोर्स के एक्स जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट, इधर रस्ते में क्या लग रहा है, टेंशन। जब ब्लॉक हमारा ब्रेक ऑफ द सरफेस हो जाए, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है नॉर्मल कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इस इक्वेशन में नॉर्मल को कितना पुट कर दो, जीरो। तो ये के एक्स कोस थीटा किसके बराबर, एम जी, कोस थीटा आ जाएगा यहाँ से एम जी बाई के एक्स। एम पता है, जी पता है, के पता है। अब इसमें अगर हम ट्रिग्नो लगाए, देखो एक ट्रायंगल बनता हुआ तुमको दिख रहा होगा, तो ट्रायंगल से कोस थीटा को क्या लिख सकते हो, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो वहां से अपने को ये कुछ इक्वेशन मिलती है, दोनों को कंपेयर करोगे, हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, हमको वैल्यू मिल जाएगी हमारे एक्स की, जो कि कितनी आती है 0.1। अब देखो अगला सेटअप क्या है, अगले सेटअप में अपने को ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एस, इसको कैलकुलेट करना है। बेस पता है, हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं, और ये वही डिस्टेंस है जो हमारा हैंगिंग ब्लॉक भी चलेगा। अब हम ये कैसे बता सकते हैं, अगर हम किसको यूज करें, कंस्ट्रेंट रिलेशन को यूज करें, दोनों की स्पीड कैसी आएगी, सेम, दोनों का डिस्टेंस कैसा आएगा, सेम आएगा। आखिरी स्टेप अपने पास क्या है, हमको बात करनी है वर्क एनर्जी थ्योरम से। क्या कहती है थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय एमजी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग। नीचे आया तो वर्क डन बाय एमजी पॉजिटिव और वर्क डन बाय स्प्रिंग 1/2 के एक्स स्क्वायर, और दोनों की स्पीड कैसी, सेम। तो यहां से कॉमन लेके एम वी स्क्वायर कितना, कुछ ये क्वेश्चन बनेगी। अब यहां से जैसे तुम इसको सोल्व करते हो, तुम्हारी वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5।